पार्ट फर्स्ट में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड एंड बेसिस, और यहाँ पे हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया था, एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी और कैसे पहचानेंगे। वहाँ पे हमने एक टॉपिक बताया था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, जैसे कॉमन सॉल्ट आप जानते हैं कि होता है सोडियम क्लोराइड। अब आप में जो है क्वेश्चन में उसमें है फॉर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो बुक मैंने इसलिए लिया है कि आप जानिए कि आपकी डायरेक्ट सिलेबस से है, ये आप ही की बुक है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर को उसने लिख दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्लोरीन गैस हम फाइंड आउट करते हैं, उसी क्लोरीन का रिएक्शन जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन है आपके सामने। चलिए देखते हैं कि ये क्लोरीन गैस हम पाते कैसे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि जब भी एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जैसे हो गया आपका NaCl, क्योंकि इसने बात किया है कि सोडियम क्लोराइड। अब ये हो गया NaCl, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन की बात कर दिया कि मतलब कि वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये डिसोसिएट होता है तो ये देता है Na+ और ये देता है Cl-। ये डिसोसिएट होगा, ये देता है H+ और ये देता है OH-, ठीक है। ये H+ दिया, वो OH- दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ें जाननी है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की करते हैं तो वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक शेल लेते हैं, जैसे कैथोड। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसमें 2 पोल्स होते हैं। एक पोल पे कैथोड होता है, ऐसे होता है। ये हमारा सेल हो गया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया, ये हो गया। 1 पोल पे कैथोड हो गया और 1 पोल पे एनोड हो गया, ठीक है। देखो इसको कैसे पहचानेंगे, ए से एनोड कैसे पहचानेंगे, स्पेलिंग हो गया एनोड, आ से एनोड हो गया, और ए से हम ऐसे अगर ट्रिक जाने तो ये अमीर हो, ठीक है। एनोड क्या हो गया, अमीर हो गया। कैथोड क्या हो गया, कंगाल हो गया। कैथोड क्या हो गया, कंगाल हो गया। अब देखो कंगाल, और ये मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, कोई मतलब नहीं है। कैथोड हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अगर कंगाल है तो वो नेगेटिव में रहेगा, तो कौन सा कैथोड हो गया जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। एनोड पे हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो जानेंगे कि एनोड और यहाँ पे OD है ना, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब आपको ये सेल ही देख के समझ में आ जा रहा है कि क्लोरीन हमारा कहाँ जाएगा, एनोड पे। क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। देख लीजिए एक बार सेल को, फिर बताइए कि क्लोरीन कहाँ डिपॉजिट होगी। क्लोरीन हमारे डिपॉजिट होगी किस पे, एनोड पे, ठीक है। और इसी जो एक्वस NaCl का सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्राइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्लोरीन गैस यहाँ आई और हाइड्रोजन गैस यहाँ डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अब ये जो एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस मिला है, इसी क्लोरीन गैस को किसी कंटेनर में रख लेते हैं, और यही क्लोरीन गैस जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी, ये फॉर्मेशन करता है ब्लीचिंग पाउडर का। फार्मूला होता है CaOCl2 + H2O। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर का नाम आपने सुना है, बहुत बार सुना है। आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं। आप देखिए जम्स को, अगर जम्स हटाना होता है वाटर से, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉटन के कपड़ों में करते हैं, पेपर में, फैक्ट्रीज़ में करते हैं। और ये सबसे जो केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे समझ में आया कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं। आपने पढ़ा कि क्लोरीन गैस जो एनोड पे डिपॉजिट होता है उसी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है, ये मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्टेट। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज COCl2।